शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। परम सम्माननीय मातृशक्ति इस साज समाज की मंत्राणी संयोजिका प्रधान कौन है बैठे आज है जी आशा गुलाटी जी रिश्तेदार यूएसए से आए। क्योंकि उनका सम्मेलन तो मैंने कहा उनको तो याद था। हाँ बिल्कुल बहुत सहयोग है जी वैसे उनका। वो तो रहा ही होगा और आप तो ना भी हो तो और राज्य समाज के प्रधान आचार्य श्री करमचंद शास्त्री जी, मंत्री श्री फोर साहब, मेरे प्रशासन के मार्गदर्शक भाई श्री सत्यप्रकाश जी अरोड़ा जी, सभी मातृशक्ति काली बंधुओं, भाटिया जी और हमारे बड़े भाई पंडित विवेक जी। आज का ये जो सम्मेलन है महिला सम्मेलन है, तो मैं सोच रहा था महिला सम्मेलन में मुझे कुछ सुनने को मिलेगा। आप लोग भी बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स लाते हो। मैंने सोचा किस विषय पर चर्चा करूं। अगर ऋषि दयानंद को बोध न होता तो क्या होता। सबसे पहला जो सबसे बड़ी समस्या तो ये होती, क्योंकि हमारे यहाँ जो पंडित लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उन्होंने एक सूक्ति शंकराचार्य के नाम से प्रचारित की। वैसे मैंने शंकराचार्य का सभी ग्रंथ पढ़े, मुझे मिली नहीं अभी तक। वो था स्त्री शूद्रो नाध्यता। स्त्री और शूद्र जो है वो वेद नहीं पढ़ सकता, ऐसा एक प्रचलन मौजूद था। अभी भी ये चीज मौजूद है। पौराणिकों में महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है।
वो वेद पाठ नहीं कर सकते, वेद का व्याख्यान भी नहीं कर सकते। तो ऋषि दयानंद को बोध न होता तो आप पर वेद का अधिकार न होता, वेद पर आपका अधिकार न होता। तो माताओं के ऊपर तो बहुत बड़ी कृपा है। यद्यपि ऋषि ने लिखा ही नहीं, प्रमाणित भी किया। उन्होंने कहा कि वेद में जहां मंत्र में 3 चीजें फिक्स होती हैं, एक मंत्र का ऋषि, एक मंत्र का देवता और एक मंत्र का छंद। इन तीनों से मंत्र का अर्थ स्पष्ट होता है। तो जहां 2 काम है, देवता और ऋषि, छंद तो एक अलग चीज है। तो वेद में जो देवता हैं वो भी स्त्री देवता हैं, और जो वेद की ऋषिकाएं हैं वो भी स्त्रियां हैं। चूंकि हम लोग वेद को केवल गान करते हैं, वेद पढ़ते नहीं है। वेद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है वैदिक देवगण एक अध्याय। ये पहली और अद्भुत पुस्तक नहीं, इससे पहले देवताओं पर बहुत सी पुस्तकें लिखी जा चुकी। वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों ने भी लिखी और हिंदुस्तान के लोगों ने भी लिखी, लेकिन उन तमाम लोगों ने स्त्री देवताओं का उल्लेख बहुत विस्तार से नहीं किया, बड़े दबे दबे किया। इसलिए मैंने अपनी पुस्तक का एक अध्याय भी पूरा स्त्री देवता का रखा। अच्छा ये बताओ, दुनिया में लक्ष्मी चाहिए कि नहीं? पंडितों को पैसा चाहिए और सरस्वती भी चाहिए, लेकिन स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। रात्रि किसी को चाहिए कि नहीं? पुरुषों को, मनुष्यों को। रात्रि के बिना तो कोई सो ही नहीं सकता। केवल मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए नहीं, जो घातक प्राणी उनके लिए भी रात्रि बड़ी आवश्यक है। क्योंकि रात्रि शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो यह है उपरमयति सर्वेभ्यः कार्येभ्यः यस्याम सा रात्रि, जहां सब लोग अपने अपने कामों से उपराम पाते हैं और विश्राम करते हैं, उसका नाम क्या है? रात्रि है। और एक और व्याख्या भी है वेद में, उनका प्ररमयन्ति जीवाः हिंसकाः जीवाः यस्याम सा रात्रि। जो हिंसक पशु हैं वो रात्रि के अंधेरे में, और जो आदमी होकर भी हिंसक पशु हो जाते हैं वो भी रात्रि का जागरण का काम करते हैं। मैं केंद्रीय विद्यालय विशेष में अरोड़ा साहब तब पीजीटी था, तो वहीं से प्रिंसिपल होकर एनटीपीसी चला गया। तो एक फौज के अधिकारी मेरे पास आए हुए थे और वो चले गए कहीं पार्टी में। रात को लौट के आए तो उनको लूट लिया। बड़े बलवान थे, शक्तिशाली थे, लेकिन बहुत लोग थे, उन्होंने नुकसान पहुंचाया। मैंने अगले ही दिन सीपीडब्ल्यूडी के लोगों से कहा, भैया ये लाइट तो लगा दिया करो, हमारा तो साथी हो गए, चोट लग गई इसको। तब उन्होंने कहा, आर्य साहब आपको मालूम नहीं है, सबसे ज्यादा लाइटें इसी लाइन पर टूटती है, क्योंकि स्कूल केंद्रीय विद्यालय जंगल में था, कमला नेहरू नगर, और हापुड़ रोड से चल करके वहां तक आने के लिए कोई बीच में रास्ता, कोई खेती खेत। अब तो वहां तो बिल्डिंगें बन गई, उस वक्त नहीं थी। तो उन्होंने कहा कुछ लोग रात्रि को जागरूक रहते हैं, जिन्हें अंधेरा चाहिए। तो अंधेरा पसंद जो मनुष्य होता है उसको हमारी संस्कृत भाषा में कहते हैं उल्लू, क्योंकि उल्लू को अंधेरे में ज्यादा दिखता है। और एक और विशेषता भी उसकी, एक विशेषता यह है कि उसकी जो सवारी होती है पुराण के हिसाब से, वो क्या है भला? लक्ष्मी। लक्ष्मी की सवारी उल्लू है, उन्हें सीधा कर दिया। तो लक्ष्मी की सवारी उल्लू का मतलब क्या है? जब लक्ष्मी आती है तो उल्लू होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। देखो, जब पैसा अनर्गल दृष्टि से मनुष्य के पास आता है तो जुआ खेलना, शराब पीना, उपचार इन सबों में अपने आप जाता है, अगर उसका कोई आध्यात्मिक संस्कार नहीं है तो। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं
कि हमें वेद का अधिकार अगर माताओं को न होता, तो जैसा कि भी बहन जी बता रही थी जो मंत्राणी, कि हमारे यहाँ सबसे पहला स्थान हमारे शास्त्र में किसका है? माँ का है। मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद। सबसे जो पहली गुरु है वो तो कौन है? माँ है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये स्वामी दयानंद ने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये ब्राह्मण ग्रंथों में पहले से लिखा था। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों तक या वैदिक साहित्य तक महिला माताओं को पहुंचने नहीं दिया, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम शायद वेद की अधिकारिणी नहीं है। तमाम उपनिषदों में जो सबसे रोचक उल्लेख है, खासतौर से बृहदारण्यक उपनिषद में और छांदोग्य उपनिषद में, आप लोगों ने याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद तो सुना होगा। अगर मैत्रेयी जैसी विदुषी न होती तो उनके प्रश्नों को उत्तर में याज्ञवल्क्य जैसा व्यक्ति आध्यात्म का प्रचार नहीं कर सकता। केवल उपनिषदों में ही नहीं, ब्राह्मण ग्रंथों में भी और वेद में भी। तो वेद में स्त्री देवताओं का बहुत उल्लेख है। जब ऋषि ने दुनिया के सामने ये बात रखी तो कोई उनके पास जवाब नहीं था। एक नहीं, अनेक ऐसे सवाल थे। काशी शास्त्रार्थ हुआ ऋषि दयानंद का पौराणिक पंडितों से, क्योंकि बहुत जगह वो बहस मुबाहिसा करते रहते थे, शास्त्रार्थ करते रहते थे। तो लोगों ने कहा कि यहाँ ज्यादा शास्त्रार्थ करने का लाभ नहीं है महाराज। बोले और बोले पंडितों की जो चाबी है वो कहाँ से चलती है? बनारस से चलती है। तो बनारस के पंडितों को बदल दिया, अगर आपने उनको जीत लिया तो हिंदुस्तान को आप जीत लेंगे, कोई ज्यादा कठिनाई नहीं। तो ऋषि ने बनारस के लिए प्रस्थान किया और काशी नरेश के सामने प्रस्ताव रखा कि मैं मूर्ति पूजा पर शास्त्रार्थ करना चाहता हूं यहाँ के पंडितों से। शास्त्रार्थ हुआ। उन्होंने कहा मूर्ति पूजा तो बहुत लंबे काल से चली आती है। बोले कितने लंबे काल से चली जाती है? बोले बहुत पुरा काल से चली जाती है। बोले कितने? बोले वैदिक काल से चली जाती है। बस यही पकड़ लिया उन्होंने, वैदिक काल से चली जाती है। तो वेद में कोई मंत्र बताओ। अब मंत्र सुबह से लेकर के शाम तक शास्त्रार्थ हुआ, पंडित तो पुस्तकें खोजते रहे, कोई मंत्र नहीं मिला। हाँ, ये मंत्र तो जरूर मिला, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यश। तो उसके लिए उन्होंने कहा नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। बोले क्या इसका अर्थ है? बोले न तस्य प्रतिमा अस्ति। ना को ताको लगा दिया तो क्या शब्द बन गया? न तस्य। झुके हुए प्रभु की प्रतिमा होती है, जरा वैसे की नहीं होती। उन्होंने कहा ये अर्थ नहीं है भाई। इसका जो हमारे यहाँ वेद की रक्षा के लिए उसके 8 विकृत पाठ है ना। पहला है संगीता पाठ, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यश। और दूसरा है उसके बाद पद पाठ, तो अलग अलग एक पद है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यश। उसके बाद है क्रम पाठ। क्रम में क्या होता है? ना के बाद तस्य है, न तस्य तस्य प्रतिमा, प्रतिमा इस तरह से एक अक्षर। उसके बाद होता है क्रम के बाद जटा पाठ। तो जटा पाठ में न तस्य तस्य न तस्य, तस्य प्रतिमा प्रतिमा तस्य तस्य प्रतिमा। जब उन्होंने कहा कि वेद के इस पाठ में ना शब्द अगर नतस्य होता तो विग्रह जो पदपाठ होता वो उस तरह नहीं होता। पंडित चुप हो गए, कोई रास्ता बचा नहीं। दिन भर शास्त्रार्थ चला। जब शाम का अंधेरा हो गया तब एक पंडित पुरानी सी किताब लेके आया, पुरानी से पन्ने फटे हुए, और कहने लगा देखो इसमें लिखा हुआ है। स्वामी जी कहले पढ़ के सुनाओ। तो वो पढ़ के तो सुना नहीं पाया और वहां से शोर मचा करके चले गए। कभी शास्त्रार्थ में ध्यान धार गए, मिल गया। आज भी इतने समय के बाद कोई वेद से मूर्ति पूजा सिद्ध नहीं कर सकता। वेद में कहीं भी माताओं को वेद ना पढ़ने का अधिकार वाला मंत्र मौजूद नहीं है, बल्कि ये तो मूल मंत्र है, यथेमाम वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्यः। प्रभु कहते हैं मैंने इस कल्याणी वाणी को उन तमाम मनुष्यों के प्राणियों के लिए दिया है जो पैदा हुए हैं। वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे और कोई हो, सबको वेद पढ़ने का अधिकार है। तो सबसे पहले तो ऋषि ने
हमारे समाज पर, हमारे राष्ट्र पर, हम पर इतना बड़ा कल्याण किया कि हमारी माताओं को वेद पढ़ने का अधिकार दिया। हम आजाद हुए सन 1947 में, और चाइना कब आजाद हुआ? किसी को इतिहास थोड़ा बहुत आता हो तो? चाइना पहले आजाद हुआ कि हिंदुस्तान पहले आजाद हुआ? हाँ जी, चाइना पहले आजाद हुआ। हाँ, उसके बाद जापान हमसे बाद में आजाद हुआ। हमसे बाद में आजाद होने वाले देश भी हमसे आगे आर्थिक दृष्टि से निकल गए। जानते हैं क्यों? जहां की महिलाएं शिक्षित होती हैं, उनके बच्चे भी शिक्षित होते हैं। महिला शिक्षित होगी, पुरुष शिक्षित होगा, तो पुरुष तो बच्चे के पास तब आएगा जब बच्चा कम से कम 5-6 साल का हो जाएगा। उससे पहले तो मां के संपर्क में रहेगा, तो 6 साल तो उसके वेस्ट हो गए। उन्होंने एक पद्धति निकाली बच्चों को शिक्षित करने के लिए। उस पद्धति का नाम है मॉन्टेसरी पद्धति। क्या नाम है? मॉन्टेसरी पद्धति। तो मैंने एक बार कहीं कह दिया, मैं कहा ये तो वेद से निकला है, वेद की पद्धति है, ये तो शास्त्र की पद्धति है। तो बोले हमारे यहाँ जो दुनिया में जो भी अच्छा होता है वो तुम्हारे वेद में निकल आता है। तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, मैं इसका उत्तर देता हूँ आपको। ये मॉन्टेसरी को, आप तो अंग्रेजी के पढ़े लिखे प्रोफेसर साहब बैठे हुए हमारे अरोड़ा साहब, ये जो मॉन्टेसरी को अगर लिखना हो, हिंदी में पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे? ये शब्द है मातेश्वरी। क्या शब्द है? और मातेश्वरी को अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? माता अस्त ईश्वरी यस्याम पद्धत्याम सा मातेश्वरी, और मातेश्वरी एवं मॉन्टेसरी। मैं कहता देखो पद्धति तो यही थी कि माँ जो है आप पहली गुरु है, इसलिए केजी और नर्सरी के क्लासों में पढ़ाने का काम किसको दिया जाता है? बोलो। जब पुरुषों को दिया जाता था तो पुरुष लाद भूसा चलकटम मुखभंजनम करते थे, और बच्चे आधे से ज्यादा स्कूल छोड़कर भाग जाते थे। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? और साहब आप तो एजुकेशन के आदमी हैं। आधे बच्चे क्लास स्कूल छोड़कर भाग जाते थे क्योंकि पिताजी को बर्दाश्त नहीं है कि होमवर्क दिया और अगले दिन हुआ नहीं। परंतु माता जी अगर है तो कोई बात नहीं बेटा, यही बैठा कर लो, क्योंकि उसके अंदर सहन शक्ति बहुत अधिक है। हमारे केंद्रीय विद्यालयों में भी जितना प्राइमरी सेक्शन है उसमें 80% जो है वो माताजी होती हैं और 10-20% पिताजी होते हैं। मेरी बात समझ रहे होंगे आप कि ये जो शिक्षा के अधिकार से वंचित किया मातृशक्ति को, उसका रिजल्ट हमारे सारे देश ने भुगता। पुराने काल से लेकर के और रामायण काल तक कहीं ऐसी समस्या नहीं थी, कहीं ऐसी जगह नहीं मिली जहां स्त्रियां शिक्षित नहीं होती थी, कोई प्रमाण नहीं दे। लेकिन महाभारत काल के बाद और खास तौर से पौराणिक काल में, क्योंकि यवनों के यहाँ भी ये कठिनाई थी, उनके यहाँ तो आपको पढ़ाई का अधिकार इसलिए नहीं था कि आप में वो रूह ही नहीं मानते। आत्म वस्तु हैं आप व्यक्ति नहीं है। परंतु ऋषि ने दुनिया को सामने समझा दिया, और ऋषि का जो पहला जो विजय है संसार में, तो आजकल मुस्लिम कंट्रीज में ज्यादातर महिलाएं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनी बैठी हैं। आप देख रहे हैं क्या? जिसके अंदर रूह ही नहीं है वो पूरे देश को शासन कर सकता है, लेकिन उनके यहाँ विज्ञान की पद्धति अलग है और धर्म की पद्धति अलग है। बालक को पढ़ाया टीचर ने, पृथ्वी कैसी होती है? गोल। और मुल्ला जी ने पढ़ाया पृथ्वी कैसी होती है? तो इंस्पेक्टर ने पूछ लिया मुस्लिम बच्चे से, बोला बता बेटा पृथ्वी कैसी होती है? बोले घर में चपटी होती है, स्कूल में गोल होती है। ये बात इसलिए है कि वो धर्म की बात तो छोड़ नहीं सकते और विज्ञान की बात को अस्वीकार नहीं कर सकते। दो बातें समझनी पड़ती हैं। हमारे यहाँ विज्ञान में भी पृथ्वी गोल है और वेद में भी पृथ्वी गोल है। हमारे यहाँ विज्ञान के साथ सिद्धांत कहीं टकराता ही नहीं है, वैज्ञानिक सिद्धांत है। इसलिए ऋषि ने सारे संसार के लोगों को कहा, अच्छा जब विवाह पढ़ा जाता है तो पौराणिकों में तो जो विवाह पढ़ा जाता है उसमें लड़का लड़की को कुछ बोलना नहीं होता है। पहले जमाने में तो घूंघट वाला जमाना था, है ना, तो लड़की बोलेगी भी कैसे? उसमें तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती थी, वो मैं चर्चा नहीं करना चाहता यहाँ। लेकिन वेद पढ़ने के लिए वहां ग्रही सूत्रों में, ग्रही सूत्र ऋषियां ने नहीं लिखे, उन्होंने केवल भाष्य लिखा। वहां लिखा एवं मंत्रम पत्नी पठे। इस मंत्र को कौन पढ़े?
पत्नी पढ़ेगी। एक मंत्र है जो विवाह में 2 बार पढ़ा जाता है। ये आचार्य लोग संस्कार कराते हैं, उनको ज्यादा याद होगा। समन जंतु विश्वे देवा समापो हृदयानि नौ सम मातरिश्वा सम धाता सम दृष्टि दधातु नौ। नौ का मतलब क्या है शास्त्री जी? हम दोनों, लड़का और लड़की दोनों इस मंत्र को बोलते हैं। अगर लड़की को वेद पढ़ने का ही अधिकार नहीं होगा तो मंत्र बोलेगी कैसे? ये मंत्र स्वामी जी ने अपनी तरफ से नहीं रखा, ये वेद का मंत्र है। वेद के मंत्र स्वयं कहता है कि पति और पत्नी दोनों मंत्र को पढ़ेंगे। एवं मंत्रम पत्नी पढ़े, जिसको मंत्र पत्नी पढ़ेगी उसको पुरुष पढ़ेगा, दोनों के अलग अलग है। आप जरा विचार करके देखिएगा, सारे संसार के लोगों को उन्होंने समझाने की कोशिश की कि महिलाओं को शिक्षा से वंचित करने का परिणाम ये होगा कि इस पब्लिक में आधा 50% तो पब्लिक आपने अनपढ़ पहले ही कर दी। क्योंकि भाई सारी दुनिया की आबादी में 50% महिलाएं और 50% पुरुष। मैं तौल के नहीं बता रहा हूं आपको, पूरा गिन कर नहीं बता रहा हूं, लेकिन अंदाजा लगा लो, है ना। और बल्कि थोड़ी संख्या ज्यादा ही है इधर को, इस महिला सम्मेलन इसलिए है जब ये मुझे पता नहीं, पर है ज्यादा। तो अगर हमने इनको अशिक्षित छोड़ देता देश, या दयानंद शिक्षा की बात न करते तो आज भी हमारा देश गुलाम ही होता। क्योंकि बच्चे में जो संस्कार मिलता है, चाहे वो पराक्रम का संस्कार हो, चाहे वो ज्ञान का संस्कार हो, चाहे वो मोक्ष की प्राप्ति का संस्कार हो, वह संस्कार सारा का सारा किससे मिलता है? मां से मिलता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, दुनिया के सब महान पुरुषों का इतिहास आप पढ़ के देखेंगे तो उसमें मां का योगदान है। तो पहली बात तो ऋषि दयानंद को अगर बोध न होता तो हमको ये वेद पढ़ने का अधिकार माताओं को नहीं मिलता। महिला सम्मेलन इसलिए कह रहा हूं। एक बात और अधिकार की बात करता हूं। आप अगर संस्कार विधि को ध्यान से पढ़ते हो तो वहां गृहस्थ आश्रम का उन्होंने वर्णन किया है। वो स्वयं सन्यासी थे और हमारे यहाँ सन्यासी का जो सम्मान का अधिकार है वो बहुत अधिक है। लाल कपड़ा पहन ले तो अपने आप ही हाथ पैरों की तरफ जाते हैं। लेकिन स्वामी जी क्या लिखते हैं? स्वामी जी ने मनुस्मृति के श्लोक छांट कर रखे गृहस्थ आश्रम प्रकरण में, और उन्होंने कहा यथा नदी नदा सर्वे सागरे यांत संस्थितिम तथैव आश्रम ना सर्वे गृहस्थ यांत संस्थितिम। जैसे जैसे छोटे नदी और नाले सब जाके कहाँ आश्रय पाते हैं? समुद्र में। कहते हैं उसी प्रकार से सारे आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सबके सब आश्रम गृहस्थ में आश्रय पाते हैं। उन्होंने तो और से बड़ी बात कही, यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवा तथैव गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमा। जैसे प्राण से सारे प्राणी जीवित रहते हैं, उसी प्रकार से गृहस्थ से सारे आश्रम जीवित रहते हैं। हालांकि ये बात अलग है, आज गृहस्थ जो है वो ज्यादा दरिद्री है, सन्यासी ज्यादा मालदार है। जितने बड़े बड़े आश्रम हैं और चिंतित भी वो ज्यादा है तुमसे। आपको तो इतनी चिंता है कि मेरे परिवार को रोटी कहाँ से मिलेगी, मेरे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ। पर सन्यासी को तो ये चिंता है कि मेरा भंडारा चलेगा, 500 लोग आ रहे हैं, खाना कहाँ से खाएंगे। तो गृहस्थ से पूरा होता है। और आपके पास तो गाड़ी छोटी है, आजकल बड़ा महात्मा वो माना जाता है इसकी गाड़ी ज्यादा बड़ी हो। हालांकि स्वामी सरदानंद जी महाराज ने, जो वीतराग सन्यासी आर्य समाज के हुए, जिनकी संस्था से मैं भी पढ़ा, उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा, सन्मार्ग दर्शन में उन्होंने लिखा कि जो दुर्दशा गृहस्थ की बिना अर्थ के होती है वही दुर्दशा सन्यासी की अर्थ से होती है। अब ये अलग बात है कि उनकी दशा क्या है, मैं उसमें सब ज्यादा नहीं जाता, पर इतनी बात है कि ऋषि ने जितनी बातें लिखी वो सब वेद की सम्मत है। इसलिए अगर दयानंद को बोध न होता तो क्या क्या होता। और भी एक एग्जांपल देता हूं आपको। ऋषि दयानंद को जब बोध हुआ तो क्या बोध हुआ आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता है। ऋषि दयानंद को बोध यह हुआ कि जब शिवरात्रि का दिन था, है ना, कल है ना, तो शिवरात्रि के दिन में, परसों शिवरात्रि के दिन रात्रि को हमारे यहाँ पौराणिकों में जागरण किया जाता है। सब जगते हैं। क्यों जगते ये पता है आपको? शिवरात्रि की रात को क्यों जगते हैं? इसलिए जगते हैं कि अगर हम जगे रहेंगे तो शंकर भगवान दर्शन देंगे। आप कहीं उस कथा में जाओ जहां शिव जी की कथा होती है, उनसे पूछो तो उनको हुए कि नहीं। तो
दयानंद को पता था कि भाई रात्रि को शिव जी के दर्शन होंगे, भगवान साक्षात शिव तो ये मूर्ति में नहीं, उसमें से निकलेंगे और बाहर दिखाई देंगे। तो जागरूक हो गए, बोले मैं तो देखूंगा। माता जी ने कई बार कहा है बच्चे को जाने दो, ये सोएगा बेचारा खा पी के, लेकिन पिताजी ने कहा नहीं, ये भी व्रत रखेगा। और दयानंद का अपना मन में भी थी कि मैं व्रत इसलिए रखूंगा कि मैं देखूंगा। अब जब सारी रात जागना थोड़ा कठिन तो है, तो मैं तो बता सकूं, मुझे तो कई बार रात रात जागना पड़ जाता है। तो सारे लोग सो गए, जगराते जितने होते हैं उसमें लगभग लोग सो जाते हैं। और सवेरे के टाइम जब आरती होती है तो जग के पहुंच जाते हैं प्रसाद देने के लिए। तो सब सो गए, दयानंद जगे रहे। जब दयानंद जगे रहे तो उन्होंने, वो इस चिंता में थे कब इसमें से गणेश जी वो निकलेंगे शिव जी और मुझे दिखेंगे। तो शिव जी तो नहीं निकले, शिव जी का चेला निकला। कौन बोला? हाँ, वो निकला और निकल कर उसने अपना काम कर लिया। तो लड्डू पान, क्योंकि चूहा बहुत समझदार होता है, वो देख लेता है जब सब निष्क्रिय हैं तब वो सक्रिय हो जाता है। क्योंकि मैंने बताया था प्रारमयति जंतवः, कुछ जंतु ऐसे हैं जो अंधेरे में जागरूक होते हैं रात्रि में। जब सब सो गए तो अपना निकल पड़ा वो, और निकल के उसने देखा माल पानी खा लिया, और खा करके जब पेट ज्यादा भर गया तो उसने वहीं अपना काम भी कर दिया। ये देख करके स्वामी जी को बड़ा कष्ट हुआ। खा गया तब तक कष्ट नहीं था, लेकिन खा के निकाल गया ये बहुत तकलीफ थी। तो उन्होंने सोचा ये तो बड़ा गड़बड़ है, तो भगवान जी के ऊपर ही शुरू कर दिया, है ना। और इसके बावजूद भी भगवान जी ने कुछ कहा ही नहीं, ये कैसे भगवान जी? तो उन्होंने पिताजी से सवाल किया, बोले शंकर जी कैसे हैं आपके, इनके ऊपर तो मलमूत्र त्याग दिया चूहा और इन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तब उन्होंने कहा ये तो पत्थर के हैं बेटा, असली तो कैलाश पर्वत पर है। उसी दिन उन्होंने सोच लिया कि मैं असली शिव के दर्शन करके छोड़ूंगा। और असली शिव के दर्शन तो वेद के अध्ययन के बाद ही होते हैं। यद्यपि उनका जो शैव संस्कार था उसका अंदाजा देखिए, हमारी जो ब्रह्म यज्ञ है उसका अंतिम जो मंत्र है वो क्या है? नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ये रुद्र सूक्त का मंत्र है वेद का, यजुर्वेद के रुद्र सूक्त का मंत्र है, ऋग्वेद में भी है रुद्र सूक्त। और उस मंत्र में इसका जो अर्थ स्वामी जी ने स्वयं अपने कलम से किया है दोनों जगह, वो कहते हैं नमः शंभवाय च। शंभव का मतलब क्या है? शंभु, यानी कि जो शांति को करने देने वाला है। मयो भवाय च, जो आनंद को देने वाला, मयाभू कहते हैं आनंद को। नमः शंकराय च, जो हमारा कल्याण करने वाला, शम कल्याणम। और नमः शिवाय च, शिव का अर्थ भी वही है। तो परमेश्वर का स्वरूप जो उन्होंने वहां प्रतिपादित किया, और चूंकि यहाँ प्रणाम था, नमस्कार था, संध्या के अंत में प्रभु को प्रणाम करने की विधि शास्त्र में तैयार की और दुनिया को समझाया। जब पूरा पहाड़ छान लिया, दुनिया छान ली, कैलाश पर्वत तक घुमाए, परंतु उन्होंने देखा कि कोई शिव नाम का जीव दुनिया में नहीं होता। शिव तो परमात्मा का ही। उनको वेद में मंत्र मिला और उस वेद में मंत्र पाया, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निमियम मातरिश्वानम। उस एक ही ईश्वर के वेद में अनेक नाम हैं। देखो, ईश्वर के ही अनेक नाम नहीं है, आप लोगों के भी अनेक नाम हैं। अच्छा, अनेक नाम है कि नहीं बोलो? आप सोचोगे दो तो होंगे ज्यादा, एक घर वाला, एक स्कूल वाला, और भी नाम होते हैं, है ना। अच्छा, जो आपके मामा जी हैं उसके आप क्या हैं? भांजे या भांजी, है ना। तो आपका नाम भांजी है क्या? अच्छा, नाना के आप क्या हैं? देवता या देवती। तो देवता देवती है क्या? पिताजी के क्या है? पुत्र या पुत्री। तो आप या पुत्र है या पुत्री है। आप जो हैं पत्नी के क्या है? पति। और पत्नी, पति के क्या है? पत्नी। तो आप पत्नी हैं कि पति हैं कि भांजे हैं कि देवते हैं कि पुत्र हैं कि पिता है, क्या है आप? ये सब आपके नाम है, परंतु ये आपके औपाधिक नाम है। कैसे नाम है? औपाधिक। जो जो रिश्ता है उसके हिसाब से मामा जी जब आएंगे तो कहेंगे आओ भांजे कैसे हो, है ना। उसमें महाभारत में देखा है, वो टेढ़ा होकर चलता शकुन, तो और भांजे सारा भांजे में ऐसी कमदर्शी करवा दी उसने महाभारत में। आप जरा समझिएगा,
कि नाम आपके भी बहुत से हैं, एक नाम आपका अपना है ना, जो आपका लिखित पढ़त में आता है, और इसके अलावा कुछ निकनेम भी होते हैं। निकनेम की भी प्रथा है। पंजाब में तो सुभाष नाम हो तो उसको क्या बोलेंगे प्यार से? विवेक जी बाछा। और रमेश नाम है तो मेछा, शॉर्ट नाम। हमारे यहाँ भी है डब्लू, बबलू, पिंटू, चिंटू, ये सब करते रहते हैं। तो नाम तो बहुत से हैं। अब वो सब पूछा इसका क्या मतलब? वो मतलब कुछ नहीं, प्यार से रखा है। तो ऐसे भी लोग कर लेते हैं, परंतु परमात्मा के जो नाम है वो गौणिक नाम है। कैसे नाम है? गौणिक का मतलब है गुणों पर आश्रित। और एक नाम है उसका निज और मुख्य नाम। वो क्या है बड़ा? यही तो श्री राम ने दुनिया को कहा। ये जितने नाम हैं पुराणों में, कहते हैं प्रभु के ही नाम है, चूंकि वेदों में पूरे मंत्रों में लिखा हुआ है। ऋग्वेद के 10,552 मंत्रों में लगभग 8,000 मंत्रों में जो रुद्र सूक्त है, अग्नि सूक्त है, इंद्र सूक्त है, वरुण सूक्त है, अश्विनी सूक्त है, तमाम जो देवताओं को सूक्त हैं, परमात्मा के अलग अलग नाम है। और ध्यान रखो, वही नाम संसार के दूसरी वस्तु के भी हैं, क्योंकि परमात्मा का जो निज नाम है वो और किसी का नहीं होता। वो आप कहना चाहोगे ओम परमात्मा का निज नाम है तो किसी और का नहीं होगा? मेरे ओम प्रकाश घूम रहे सड़क सड़क पर। देखो ओम प्रकाश तो हो सकता है, लेकिन उस ओम प्रकाश में इस ओम में एक फर्क है। ओम प्रकाश का जो शब्द है वो अकारांत पुल्लिंग है, और ये जो ओम शब्द है ये माँ क्या है? हलंत है। बोले कोई नाम अपने बाप अपने बच्चे का रख ही दे, ओम नाम तो रख सकता है, लेकिन वो ओम नहीं हो सकता, क्योंकि ओम की व्याख्या 11 उपनिषदों में बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रकार से है। उसकी व्याख्या करना मेरा आज लक्ष्य नहीं है। आज मेरा लक्ष्य है कि ऋषि दयानंद को बोध न होता तो क्या होता? तो वेद न होता, पुराणों का बोलबाला होता। हालांकि आज समाज के इतने जबरदस्त लठ होने के बावजूद भी पौराणिक पंथों की कथा में कोई फर्क पड़ा बड़ा नहीं है। और एक और कठिनाई भी है, अगर कोई दूसरा कथा कर ले तो कैसे शुद्ध करते हैं? आपने इजाबा की कहानी पढ़ी ली हो। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ऋषि दयानंद की बात न मानने पर समाज विघटित होता है, विखंडित होता है। उनको बोध न होता तो समाज उसी तरह से क्यों हम लोग ये क्या कहते हैं परतंत्र रहे इतने समय तक। छोटा एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं तो गुजरात में रहा 6 साल केंद्रीय विद्यालय में, तो हमारे यहाँ जो भी अधिकारी आता था उसको सोमनाथ ले जाना पड़ता था। जैसे यहाँ इनका ठेका था वहां मेरा ठेका था। जो अधिकारी आएगा, डिप्टी कमिश्नर आए, ज्वाइंट कमिश्नर आए, कमिश्नर आए, आर्य साहब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जेब से खर्च करने की हिम्मत आर्य समाज की हो सकती है। तो मैं जाता था सबके साथ। अब वहाँ विश्वनाथ मंदिर की जो कहानी की किताब वो पकड़ाते तो मैंने भी पढ़ी वो, 17 बार 18 बार उस पर आक्रमण हुआ। तो मैंने सोचा इतना बड़ा देश था, समुद्र के अरब कंट्री बिल्कुल नीचे ही है, मंदिर के नीचे उतरते ही अरेबियन सी है, तो उस समुद्र से आता था गजनी और लूट कर सोना ले जाता था। एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ। तो क्या कोई पराक्रमी राजा ऐसा नहीं था जो कोशिश करता? क्यों नहीं कोशिश? उसका वजह बताता हूं मैं आपको। जब बाहर का आकर के लुटेरा मंदिर को लूट करके सोना और चांदी जब ले जाता था, तो वहां के जो आसपास के लोग थे, जो किसान हल चला रहे होते थे, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करते थे। बोले क्यों? इसलिए कि उन बेचारों को तो मंदिर में घुसने का अधिकार था ही नहीं। वहां तो केवल वही प्रवेश करेगा जिसको पंडित जी कहेंगे। और आज भी हालत यह है कि वहां 2 तरह के दर्शन होते हैं। साउथ के मंदिरों में आप गए कि नहीं मुझे पता नहीं, मैंने कोई हिंदुस्तान का मंदिर नहीं छोड़ा, सब में गया उनकी असलियत जानने के लिए। एक बार तो ऐसा हुआ कि लाइन लगी थी, 2 घंटे हो गए, 1 इंच भी नहीं खिसकी। मैंने पूछा उधर वाली लाइन तो जल्दी जल्दी जा रही, इधर तो है। बोले ये 2 रुपए की टिकट वाली है और वो 50 रुपए की टिकट वाली है। हम कहा अच्छा, भगवान इतना सस्ता है तो फिर हम 200 रुपए खर्चेंगे। जैसे ही मैं 200 रुपए की टिकट ली, दे पंडे का पंडा मेरे साथ। बोले आइए आइए आइए। मैं कहाँ आइए? मैं तो भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ, आप बीच में कहाँ आ रहे हो? बोले नहीं हमारे बिना थोड़ी हो सकते हैं, तुम्हारे से होते हैं कहाँ? तो भाई ये सारी लंबी लाइन लगी तो क्यों नहीं करवा रहे? बोले वो तो मुफ्त वाले हैं, 2 रुपए वाले। और मेरे में
बोले आपने तो 200 का टिकट खरीदा था सेठ जी यहाँ। मैं कहा अहम संस्कृत से विद्यार्थी रश्मि स्नातकोस्ति, हम केंद्रीय विद्यालय से प्राचार्य। बस जितना संस्कृत बोली पंडित जी बोले चलो एक तरफ हो, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। मेरी बात समझ गए ना। ऋषि दयानंद अगर को बोध न होता तो आज भी विश्वनाथ का मंदिर 10 बार और लूटा होता। मैं एक नहीं 1000 एग्जाम्पल आपको देता हूं कि ऋषि दयानंद के बोध से इस संसार में क्या क्रांति पैदा हुई। आज आप आजाद भी नहीं होते। ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र पढ़ के देखेंगे तो 3 वर्ष उनके जीवन के ऐसे हैं जिसमें उनको पता नहीं कहां थे वो। मैं आपको बता देता हूं वो काल कहां था। उस वक्त 1857 के विद्रोह के बाद जब दमन का चक्र चल रहा था, उस वक्त कोई व्यक्ति तैयार नहीं था कुछ करने के लिए। दयानंद ने उस वक्त सैनिक तैयार किए, चाहे लाला लाजपत राय हो, चाहे भगत सिंह हो या और दूसरे तमाम लोग। वो ऋषि के विचारों से ही प्रभावित हुए। क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने लिखा विदेशी राजा कितना ही कुछ न करे, कितना ही पुरुषार्थ करे, लेकिन स्वदेशी राजा से अच्छा। ये जो स्व की भावना देश में राष्ट्र की भावना जगाई, और उन्होंने कहा कि राष्ट्र की प्रार्थना तो अच्छा बताओ किसी और ग्रंथ में है वेद के अलावा? आ ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम, आ राष्ट्रीय राजन्य शूर्य सभ्य अतिव्याधि महारथो जायताम, दोग्धी धैर्य बोधा। ऐसे राष्ट्र की कल्पना है जहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सब बड़े शक्तिशाली होंगे। और इतना ही नहीं, एक पूरा का पूरा अथर्ववेद में राष्ट्र सूक्त है, और राष्ट्र सूक्त में उन्होंने तमाम उत्तम वर्णन किया। जब चाहे राजा है चाहे रंक है, दोनों संयमी होंगे। ब्रह्मचर्य राजा राष्ट्रम विरक्षति, ब्रह्मचर्य से राजा राष्ट्र की रक्षा करेगा, उसे भी संयम से जीना है। तो वेद में राष्ट्र की कल्पना थी। इस राष्ट्र की कल्पना को मन में स्वीकार करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय भावना को जागृत किया। ये देश जहां आज अपनी बात आप मुखरगंज से कह सकते हैं, ये स्वामी दयानंद की कृपा है। और भी मैं आपको बता दूं, देखो मंदिर कितना ही बड़ा खड़ा कर लो, अगर उसमें सबको अधिकार नहीं है तो फिर वो सबका मंदिर बोलो। अच्छा ये बताओ भगवान सबका है कि नहीं? हिंदू का, मुसलमान का, ईसाई का, स्त्री का, पुरुष का, बच्चे का, व्यापारी का, जब सबका है तो मंदिर भी। आज भी बता दो कि ईमानदारी से जो ठेकेदार बन जाता है वो बताता है कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। ये आज भी देश के 77 साल आजाद होने के बावजूद भी इस चीज को कोई मिटा नहीं सका, क्योंकि आज भी आर्य समाज का सिद्धांत हर व्यक्ति के दिल तक पहुंच नहीं सका। लेकिन जितना पहुंचा है वो दयानंद के विवेक के कारण पहुंचा है। इसलिए दयानंद को बोध न होता तो शायद उसी तरह जैसे हम बट कट रहे थे आज भी बटते कटते। पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का जो काम है, राष्ट्रीय भावना को जागृत करने का काम है, वो ऋषि ने किया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। मातृशक्ति में ज्ञान की शक्ति देना, राष्ट्र में राष्ट्र की शक्ति को भरना, और सभी नागरिकों में शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना। ये जो सारा प्रचार प्रसार था, देखो आज भी हिंदुस्तान में शिक्षा के जगत में अगर सबसे बड़ा काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को छोड़कर किसी ने किया है तो किसने किया है? आर्य समाज ने किया है। आप पूरे स्कूलों का अगर बायोडाटा तैयार करेंगे, सबका कैलिब्रेशन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सारे देश में, और देश में नहीं विदेश में भी, हमारे आर्य समाज ने शिक्षा का काम बहुत ऊंचे लेवल पर किया। अब एक बात और, शिक्षा समसामयिकी है या नहीं, इस पर कुछ लोग प्रश्न खड़ा करते हैं। इस प्रश्न का एक उत्तर मैं आपको देता हूं। जब स्वामी दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के समुल्लास तीसरे में शिक्षा के विषय का वर्णन किया, और जब शिक्षा का वर्णन किया तो उन्होंने गुरुकुली शिक्षा की चर्चा की। गुरुकुली शिक्षा में उन्होंने विषय पर जरूर, जो संस्कृत के विद्वान थे, व्यक्ति थे, तो उन्होंने संस्कृत के विषयों की पठन पाठन की चर्चा की। वैदिक काल में वेद में कितना विज्ञान है ये शायद आपको अंदाजा नहीं है, क्योंकि वेद में विज्ञान ढूंढने का काम जिस व्यक्ति ने किया उसकी पुस्तक भी हिंदुस्तान के लोगों ने छापी नहीं। डॉक्टर रवि प्रकाश, जो दयानंद पीठ के चेयरमैन है रोहतक के, डॉक्टर रवि प्रकाश ने 40 पुस्तकें लिखी वेद में विज्ञान पर,
और विज्ञान पर लिखने के बाद हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से और हिंदुस्तान के लोगों से कहा मेरी पुस्तकें छापो। छापी नहीं, वो पुस्तकें उन्होंने गूगल पर डाल दी, नेट पर डाल दी। अमेरिका ने वो पुस्तकें छाप दी, तब उनको अमेरिका से पुस्तक छपने के बाद दयानंद पीठ का चेयरमैन बनाया, लैक्चू कुलपति। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि दयानंद ने जो दिशा दी, उनका नाम है डॉक्टर रवि प्रकाश आर्य, प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य। मैंने भारतीय विद्या भवन में वेद सम्मेलन में बुलाए थे और विषय उनको दिया था वेद और विज्ञान। वेद में कितना बड़ा विज्ञान, इसका छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। मैं केंद्रीय विद्यालय टैगोर गार्डन में पीजीटी था, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल होकर चला गया। तो वहां जो चेयरमैन थे वो प्रिंसिपल से थोड़े से अनॉयड थे। तो उन्होंने कहा, एक दिन प्रिंसिपल साहब कहने के साहब चेयरमैन साहब फाइल लेके चलना है, आर्य साहब आप चलो। तो मैं तो इनका ही अनुकरण करने वाला आदमी था, मेरे पास कार थी, मैं ले गया उनको। तो उन्होंने पूछा कि तुम कैसे आए सिंह साहब? बोले कार से आया साहब। तुम पर तो कार है नहीं। बोले वो हमारे आर्य साहब उनकी गाड़ी से आया। बोले आर्य साहब कौन है? बोले वो सब संस्कृत के टीचर पर कार है। पहला सवाल उसका। तो बोले मैं सुन रहा था, बाहर लाइब्रेरी में बैठा था, मैं सुन लिया। तो मैं बैठा लाइब्रेरी में बैठा तो मैंने किताब निकाल ली। उस पुस्तक का नाम था पाराशर कृषि शास्त्र। उस पुस्तक को मैं पढ़ने लगा। उसमें मृदा के भेद, टाइप्स ऑफ द सोइल, मिट्टी के भेद लिखे थे और ये लिखा था कि किस मिट्टी में कौन सा बीज कब बोना चाहिए, तो वो अन्न कितना पैदा होगा। तो जैसे काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, जो भी मिट्टी के प्रकार हैं, बहुत से प्रकार थे, उसमें 28-30 प्रकार लिखे थे। और उन प्रकारों में कौन कौन सा बीज कहाँ कहाँ बोया जा सकता है, किस ऋतु में बोया जा सकता है, ये सब वर्णन था। मैं पढ़ रहा था। बात करते करते उन्होंने पूछा, बोले संस्कृत, कहने लगे बातचीत में, संस्कृत द डेड लैंग्वेज, सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द संस्कृत टीचर इन द स्कूल। मैं तो पीजीटी था, तो ये बात मुझे थोड़ी चुभ गई। मैंने कहा ये अंदर बुला ले तो मैं सब बताऊं। और सही की बात कर, बुलाओ अपने संस्कृत टीचर को। अंदर बुला लिया, आओ आज साहब अंदर आ जाओ। मैं जैसे अंदर गया, मैं नमस्कार सर। वो नमस्कार कहने लगे, आप तो उस सब्जेक्ट के टीचर हैं जो आजकल जरूरत नहीं इसकी। मैं साहब जरूरत तो बहुत है। तो मैं पुस्तक भी साथ उठा के ले गए। बोले क्या जरूरत है? मैंने कहा आप जिस इसमें पूसा इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर बने बैठे हो, उस इंस्टीट्यूट के मूल में जो शास्त्र मौजूद है उसका नाम है पाराशर कृषि शास्त्र। कृषि विज्ञान पर, कृषि एक साइंस है कि नहीं सर? इसमें पंत यूनिवर्सिटी है, पूसा इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियां कृषि पर काम कर रही हैं। हमने कहा उस ऋषि का मैं प्रमाण साथ लेके आया हूं कि आप और मेरे जैसे दुनिया से बहुत से लोग चले जाएंगे, लेकिन संस्कृत दुनिया से। जब मैंने ये बात उनको कही, मैंने कहा देखो पैदा होते हो तो भी संस्कृत में होते हो और मरते हो तो भी संस्कृत में मरते हो। मैं कहा आप हिंदू हैं या मुसलमान है? क्या बात कर, आई एम ब्राह्मण। आप कैसे ब्राह्मण हो? आपको तो यही पता नहीं है, आपका संस्कार जब अंत्येष्टि होगा तब कुरान की आयत बोली जाएगी क्या? बोले तब तो वेद मंत्र बोले जाएंगे, तो संस्कृत में है क्या? कौन सी और इंग्लिश में है? बोले जी संस्कृत में है, तो मरोगे भी संस्कृत में, और पैदा जो होगा फिर भी पंडित जी नामकरण आपका उसी से करेगा। मैंने कहा ये बात नहीं है। बात यह है कि हमारे मन में एक बात पता चल गई कि विद्या वो है जिससे टका कमाया जाता है, और ये भी बात संस्कृत ने बताई तुमको। उन्होंने कहा विद्या कौन सी है? विद्या नाम नरस रूप अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशा सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या बहुत महत्वपूर्ण है, ये संस्कृत के ऋषियों ने बताया हमको कि विद्या तो उसके आदमी का रूप ही बदल देता है। एक भाई अनपढ़ है और एक भाई पढ़ लिख करके आईएएस बन जाए, एक ही माँ बाप से पैदा है, चाहे ट्विंस हो। अच्छा ये बताओ, जो आईएएस हो जाएगा और जो अनपढ़ रह जाएगा, दोनों के चेहरे में फर्क आ जाएगा कि नहीं? बोलो है जी, आ जाएगा। उसका तेज, उसका ओज, उसकी चमक कुछ अलग ही होगी। तो हमने कहा देखो ये जो ओज तेज है, ये विद्या की बात करके संस्कृत ने बताई। बाद में आपने उसको ट्रांसलेट कर लिया अपने अपने लैंग्वेज, अपनी अपनी भाषा में। तो संस्कृत भाषा के विषय में आप क्या जानना चाहते हैं मैं आपको बताता हूं। मैंने उनको बहुत सी बातें कही, तो वो कहने लगे ग्रेट ग्रेट। पर मैंने कहा ग्रेट तो हूं, पर ये बंदा तो संस्कृत के लिए बहुत घातक है।
उसी दिन मैंने चेयरमैन जो है कमिश्नर से कह के बदलवा दिया। और उसके बाद मैंने संस्कृत का विद्वान कुटुंब शास्त्री केंद्रीय विद्यालय टैगोर गार्डन का चेयरमैन बनाया। और आज भी केंद्रीय विद्यालय का जो चेयरमैन होता है वो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी उसका वाइस चांसलर होता है। मैं आप संस्कृत वाला खुद ही आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता, वो सोचता है कि मैं तो ऐसे भगत जी सीखूं। जब तू ही भगत जी ठीक है तो फिर और क्या कर सकता कोई राज। आप मैं इसलिए बता रहा हूं, वेद में राजनीति भी है, वेद में धर्मनीति भी है, वेद में विज्ञान भी है, वेद में मैथमेटिक्स भी है, वेद में बायो भी है, वेद में केमिस्ट्री भी है। इसका मैं केवल हवा में गांठे नहीं दे रहा हूं। पर हमारे जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए कपिल देव द्विवेदी, पद्म विभूषण, उन्होंने ये सारी किताबें लिखी हैं और सब किताबें मेरे पास मौजूद है। वेद में विज्ञान पर अलग अलग पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं और वैदिक मैथमेटिक्स तो आज दुनिया ने स्वीकार ही कर ली। तो सर आपको मेरे जमाने में ही वैदिक मैथमेटिक्स शुरू हो गया था। मैथमेटिक्स का तो मूल जो है वेद में मौजूद है। एनसीईआरटी में मैथमेटिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर हुकुम सिंह इंटरनेशनल विद्वान, उन्होंने जो लैब का कंसेप्ट दिया था, कंसेप्ट उन्हीं का दिया हुआ है। उनको मैंने केंद्रीय विद्यालय का जब वाइस चेयरमैन बनाया तो आकर के कहते हैं, बोले मिस्टर आर्या, आई एम प्रोफेसर ऑफ द मैथमेटिक्स बट मैथमेटिक्स कम फ्रॉम द संस्कृत लिटरेचर, फ्रॉम वेद। और तमाम मंत्र उन्होंने वेद के सुना दिए। आप जब यजुर्वेद का पारायण करेंगे तो उसमें गिनती, पहाड़े, दशमलव सब कुछ मौजूद है। और आज